हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे लेके आकर मैं आपके लिए आज का हिस्ट्री का लेक्चर आपके लिए। ठीक है, हिस्ट्री हम पहला लेक्चर कर चुके थे, किसी कारणवश वो आपका मंडे प्रीमियर होना था लेकिन वो आपका ट्यूसडे हो गया क्योंकि यूट्यूब में कुछ इशू था। कोई नहीं, अब बिल्कुल अच्छे से हिस्ट्री करेंगे। हमने पहले लेक्चर में आपका बुद्धिज्म पूरा खत्म कर लिया क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम आपको कोशिश करेंगे कि आपका जैनिज्म, सिखिज्म और आपका इस्लाम भी खत्म कर दे। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहना इसी लेक्चर में और हम बहुत अच्छे से चीज़ें करने वाले हैं। ओके, आई होप आपको बहुत मजा आएगा कल के लेक्चर में। अगर उससे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको मेरे को कमेंट में लिख के बताने कि सर यस यू हैव अ डाउट इन दिस, और मैं आपके कमेंट्स को पूरे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा बिना किसी देरी के। राइट, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। शुरू करने से मैंने बता दूं, आपका हिस्ट्री का इंडिया का क्रैश कोर्स है, इससे मैं कह रहा हूँ पहले प्रणत दत्ता आपके अपने चैनल वाईफाई से डिफेंस पे। ये हम पहली ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं, पॉलिटी भी खत्म कर चुके हैं, और अगर आपका साथ रहा तो हम आपके इसमें क्या खत्म कर देंगे, हम इसमें आपका हिस्ट्री भी बहुत जल्द खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मैं टोकेंगे, बस मैं एक लेआउट चेंज कर लूँ इसमें। चले कोई नहीं, ऐसे रखते हैं। और ये है हमारा डिफेंस का मैवरिक बैच है, जो कंप्लीट बैच और एनडी है, जो हम 4 मई से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप कोड वाईफाई डिफेंस यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ आपको एक और चीज़ मिलेगी, वो क्या है, हमारे ग्रुप्स में जुड़ने का मौका, जो हम अपने पर्सनल ग्रुप्स बनाने वाले हैं चारों टीचर मिलके। और जो फीस देंगे उसमें सिर्फ ये नहीं, सिर्फ हमारा कोर्स देख सकते हैं किसी एक एजुकेटर का नहीं, आप हमारे कोर्स को सारा देख सकती हैं। जो हमारा पूरा कंप्लीट बैच आ रहा है उसके साथ साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं, वो क्या है, जितने अभी तक अनअकैडमी में कोर्सेज आए हैं इंडिया से रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। सेकंड, जो आगे आने वाले कोर्सेज आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है। ठीक है, 12 रुपीज़ अ डे से लेकर 20 रुपीज़ अ डे तक आपका पूरा स्टडी होगा अच्छे से। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, कल हमने जैनिज्म नहीं शुरू करा था, आज हम आपका जैनिज्म शुरू करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर जैनिज्म। जैन धर्म की स्थापना कहते हैं आपके महावीरा जी ने करी थी, लॉर्ड महावीरा जी ने, लेकिन उनसे पहले आपके 24 और लोग थे, उनसे पहले आपके 23 और लोग थे जिन्होंने इस चीज़ की करी थी। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं पहले इनके ना तीर्थंकार, जैसे गुरु होते हैं वैसे इनमें क्या होते थे, तीर्थंकार होते थे। मतलब इंग्लिश में बोले थे आपके गुरुज। महावीरा जी आपके 24, तो उससे पहले हमारे को पढ़ना फर्स्ट कौन थे। फर्स्ट तीर्थंकार कौन थे आपके, ऋषभदेवा आपके पहले तीर्थंकार थे। ओके, इनके 2 बेटे थे या 2 सन्स। एक का नाम था भरत, जिनके नाम पे हिंदुस्तान का नाम रखा गया, और एक का नाम था आपका गोमतेश्वर, जिनके नाम पे आपको इंडिया नेम रखा गया, इंडियाज नेम। भारत है और दूसरा आपका गोमतेश्वर, जो आपके बाहुबली भी खिलाए जाते थे। बाहुबली मूवी का नाम भी इन्हीं के नाम से रखा गया था, बाहुबली। अगला 23rd तीर्थंकार कौन था आपके, पार्श्वनाथ। कौन थे आपके, पार्श्वनाथ। इतने नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे आपके 24 तीर्थंकार पे देखेंगे। कहा जाता है कि आपकी ये 100 साल की उम्र में मरे थे आपके संवाद हिल्स में, आपके संवाद हिल्स पे मरे थे। फिर आपके 24 कौन थे आपके, महावीरा स्वामी, और इन्हीं ही हम एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहते हैं। इन्हीं हम एक्चुअल फाउंडर कहते हैं। पता नहीं आपको दिख रहा होगा, नहीं मैं बोल देता हूँ, इन्हीं हम एक्चुअल फाउंडर कहते हैं। इन्हें ही हम आपके एक्चुअल फाउंडर कहते हैं, किसका, जैन धर्म का। तो पहले तीर्थंकार कौन थे आपके, ऋषभदेव। सेकंड कौन थे आप, जरूरी नहीं है, 23rd जरूरी है, उसका नाम क्या था, पार्श्वनाथ। और 24th जरूरी है, उनका नाम क्या था आपका, महावीरा स्वामी। ये हो गया, तो चलिए आगे चलते हैं।
अगला 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ता है, आपके महावीर स्वामी जी के बारे में। क्या हो रहा है ये? महावीरा स्वामी, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको वर्धमान जी भी कहा जाता है और ये आपके क्षत्रिय क्लैन से ही थे, जैसे आपके गौतम बुद्ध थे। एक तो पहली चीज अभी हमने पढ़ लिया 24 थे ये, 24 तीर्थंकर। इनका जन्म आपका 540 बीसी में हुआ था, बॉर्न इन 540 बीसी। ओके, और ये कहाँ हुआ था? आपके कुंडाग्राम वैशाली में। कहाँ पे? आपके कुंडाग्राम वैशाली में। कुंडागांव ग्राम बोलते हैं ना हिंदी में, कुंडाग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, इनका चाइल्डहुड नेम था आपका वर्धमान। चाइल्डहुड नेम वर्धमान था इनका चाइल्डहुड नेम क्या था आपका? वर्धमान। अगला, इनके फादर का नाम क्या था? आपके सिद्धार्थ। माँ का नाम था क्या था आपका? तृष्णा। माता जी का नाम क्या था आपका? तृष्णा। माता जी का नाम था आपके तृष्णा, नॉट कृष्णा, तृष्णा। इतने को नोट करें फिर आगे चलेंगे। इतने को नोट करें फिर हम आगे चलेंगे। महावीरा स्वामी 24 तीर्थंकर, 540 बीसी में जन्म हुआ, कुंडाग्राम वैशाली में। चाइल्डहुड नेम था इनका वर्धमान, फादर का नाम था आपको सिद्धार्थ, तो मदर का नाम था आपको तृष्णा। आगे चलते हैं। वाइफ थी आपकी यशोदा। एक पुत्री थी, डॉटर, जिनका नाम था आपका या तो अनुजा या आपका प्रियदर्शना। अनुजा एवं प्रियदर्शना, इनमें से एक नाम था। इनके सन इन लॉ थे आपके कौन? जमाली, जो इनके पहले डिसाइपल भी बने। सन इन लॉ कौन थे आपके? जमाली, जो आपके फर्स्ट डिसाइपल भी बने इनके आगे, इनके पहले डिसाइपल भी बने। इनके पहले डिसाइपल भी बने कौन? आपके जमाली, जो इनके दामाद थे, सन इन लॉ। ठीक है, इतने को नोट करें फिर आगे चलेंगे। अभी एक बार रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़ लिया। पहले हमने पढ़ लिया कि जैनिज्म तीर्थंकर होते थे इनमें गुरुज। पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव, जो जिनके दो बेटे थे, एक का नाम था भरत, एक का नाम था गोमतेश्वर। भरत इंडियाज नेम और गोमतेश्वर बाहुबली। 23 तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ, और 24 थे आपके महावीर स्वामी, जो एक्चुअल फाउंडर थे किसके? जैनिज्म के। महावीर स्वामी जी का जन्म आपका 540 बीसी में आपके कुंडाग्राम वैशाली में हुआ। ये 24वें आपके तीर्थंकर थे, हमने पढ़ लिया। इनका चाइल्डहुड नेम था आपका वर्धमान। पिताजी का नाम था इनका सिद्धार्थ, तो मदर का नाम था आपका तृष्णा। वाइफ थी इनकी यशोदा, डॉटर थी इनकी अनुजा या प्रियदर्शना, और सन इन लॉ थे जमाली, जिनके पहले डिसाइपल भी बने। अगला, कहा जाता है ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया 30 साल की आयु में, अपने एल्डर ब्रदर परमिशन से लेने, अपने एल्डर ब्रदर की परमिशन लेने का, तो अपने बड़े भाई की। आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम एल्डर ब्रदर, उनके एल्डर ब्रदर का नाम क्या था आपका? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, इनके एल्डर ब्रदर का नाम था नंदीवर्धन। यह आपके माँ काली घोषाल से मिले। मेट माँ काली घोषाल
जो कि इनकी तरह ही सच को ढूंढ रहे थे कि सच क्या है और जिंदगी का असली ज्ञान क्या है। और इनके साथ ये 6 साल तक रहे एंड लिव्ड विद हिम फॉर 6 years। उनके साथ ये 6 साल तक रहे। उनके साथ ये 6 साल तक रहे। ओके, घोषाल जी ने क्या करा? आफ्टर 6 years ही लेफ्ट, और छोड़ने के बाद इन्होंने क्या करा? आजीविका कम्युनिटी बना ली एक। इन्होंने उनको 6 साल के बाद छोड़ा और एक आजीविका कम्युनिटी बना ली। ठीक है, इन्होंने एक आजीविका कम्युनिटी बना ली और बिंदुसारा भी इनके फॉलोअर थे। बिंदुसारा एक बहुत ही फेमस रूलर है, बिंदुसारा भी इनके फॉलोअर थे। बिंदुसारा एज फॉलोअर, बिंदुसारा भी इनके फॉलोअर थे। क्या क्या करा इन्होंने? 30 साल की आयु में अपना घर छोड़ दिया, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेके। ये आपके महाकाली घोषाल से मिले और उनके साथ 6 साल तक रहे। दोनों सत्य की राह पे निकले थे कि हमारे को जिंदगी का सच ढूंढना है, जिंदगी का असली मतलब ढूंढना है। 6 साल तक उनके साथ रहे, फिर आपके महाकाली घोषाल जी इन्होंने छोड़ दिया और फिर महाकाली घोषाल जी ने एक आजीविका कम्युनिटी फाउंड करी जिसमें बिंदुसारा भी थे, जो जिनके फॉलोअर आपके बिंदुसारा भी थे। ओके, इतना हो गया, आगे चलते हैं अब। ठीक है, आइए अब चलेंगे आगे। बारह साल की घोर तपस्या के बाद पूछते हैं कहते हैं आफ्टर मेडिटेशन ऑफ 12 years, आफ्टर 12 years ऑफ मेडिटेशन ही गॉट एनलाइटमेंट। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई अंडर अ साल ट्री। अंडर अ साल ट्री ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अलॉन्ग साइड रुजुपालिका रिवर, अलॉन्ग साइड रिजुपालिका रिवर। पूछा जाता है किस नदी के तट पे या किस पेड़ के नीचे, तो आपको रिजुपालिका रिवर और एक आपका साल ट्री के तट पे इनको ये ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, और एनलाइटमेंट को ये क्या कहते हैं? आपके केवल्य। एनलाइटमेंट को ये क्या कहते हैं? आपके केवल्य। एनलाइटमेंट को दूसरा मैंने कहा केवल्य, केवल यही सत्य है, इनको ये हुआ। ओके, और इसलिए इन्हें केवलियन, जैन या मीरा ग्रंथ भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें केवलर, जैन या मीरा ग्रंथ भी कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड केवलर, जैन या मीरा ग्रंथ भी कहा जाता है। इसी कारणवश कि इन्हें असली ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें असली ज्ञान का स्रोत हुआ। ओके, ये हो गया। इनकी ये पूछा जाता है इनकी फर्स्ट फीमेल डिसाइपल कौन थी? फर्स्ट फीमेल डिसाइपल तो आपकी चंदना थी। उनका नाम क्या था? आपका चंदना। इनकी फर्स्ट फीमेल डिसाइपल कौन थी? आपकी चंदना। क्या क्या इसमें? आफ्टर 12 years ऑफ मेडिटेशन इनको एनलाइटमेंट मिली एक साल ट्री के नीचे, जो कि आपका रिजुपालिका रिवर के तट पे था। एनलाइटमेंट को इन्हें केवल्या कहा जाता है और इन्हें केवलर भी कहा जाता है, जैन भी और आपका मीरा ग्रंथ भी कहा जाता है। पहली फीमेल डिसाइपल आपकी कौन थी? चंदना। पहली फीमेल डिसाइपल कौन थी? आपकी चंदना। आगे बढ़ेंगे, पेन चेंज करते हैं अब। ये लेते हैं। ठीक है, मेन सेंटर क्या आता है इनका? मेन सेंटर वॉज मथुरा। मेन सेंटर वॉज मथुरा, मतलब मथुरा इनका मेन स्रोत था। मेन सेंटर वॉज मथुरा। ठीक है, इन्होंने 11 डिसाइपल्स पे अपॉइंट करे थे जी, वो भाई दुनिया में जाके जैनिज्म फैलाओ। अपॉइंटेड 11 डिसाइपल्स। पूछते हैं कितने? 11 डिसाइपल्स अपॉइंटेड, जिन्हें आपके गंधारास भी कहते थे। 11 डिसाइपल्स जिन्हें आपके गंधारास भी कहते थे।
इन्हें अपॉइंट करा गया था कि अब दुनिया में जाके तुम्हारे को जैनिज्म फैलाना है। लेकिन बाय द टाइम ही वॉज अलाइव, बाय द टाइम लॉर्ड महावीरा वॉज अलाइव, टिल द टाइम ही वॉज अलाइव या टिल व्हेन ही डाइड, सिर्फ एक ही जिंदा बचा था, सिर्फ एक ही जिंदा बचा था। वो भी कौन था आपका? आर्य सुधारमन, आर्य सुधारमन, आर्य सुधारमन। बट अनलकीली बाय द टाइम महावीरा जी died, one remained, उनका ना क्या नाम था आपका? आर्य सुधारमन, आर्य सुधारमन। बाकी 10 की मृत्यु हो चुकी थी, आर्य सुधारमन ही बचे थे। इन्होंने क्या, इनका मेन सेंटर कौन था आपका? मथुरा, इनका मेन सेंटर था आपका मथुरा। 11 डिसाइपल्स इन्होंने अपॉइंट करे जिन्हें हम गंधारास भी कहते थे। और बाय द टाइम महावीरा जी की मृत्यु हुई सिर्फ एक ही बचा था, उसका नाम था आपका आर्य सुधारमन, आर्य सुधारमन। अगला, इनकी मृत्यु होती है आपकी 468 BC। He died कहाँ पे? आपके पावापुरी में, इन पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। He died in पावापुरी। ये भी हो गया, 2 मिनट के लिए। तीन सौ BC में फिर पहली हमारे को वो दिखता है कि कुछ डिस्प्यूट है। पहले 300 BC में पहली बार हमारे को डिस्प्यूट दिखता है। एक था आपके स्थलभद्र और एक था आपके भद्रबाहु, स्थलभद्र और भद्रबाहु। स्थलभद्र एंड भद्रबाहु स्थलभद्र और भद्रबाहु ये प्रोपोगेट करे थे जैनिज्म को, ये प्रोपोगेट करे थे आपके जैनिज्म को मगध में। जब आपका मगध में वो आ जाता सूखा, ये प्रोपोगेट करे थे जैनिज्म को। दो मिनट, प्रोपोगेट करे थे मगध में जब वहां पे सूखा पड़ जाता है और इसलिए डिस्प्यूट राइज होता है। क्या होता है भाई? फिर प्रोपोगेटिंग के दौरान ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है मगध में। और इसलिए आपका डिस्प्यूट होता है दोनों के बीच में। दैट्स वाई एक डिस्प्यूट होता है दोनों के बीच में। सूखा पड़ता है मगध में और इसलिए डिस्प्यूट होता है स्थलभद्र और भद्रबाहु के बीच में। स्थलभद्र और भद्रबाहु के बीच में डिस्प्यूट होता है। एक कहता नहीं हमारे को यही रहना चाहिए, ये हमारे जो अंदरूनी शक्ति होती है उसका टेस्ट है। एक कहता नहीं अगर कोई बचेगा नहीं हम में से फिर क्या बात का टेस्ट, यहाँ से चलते हैं। ओके, और इसलिए हमारी पहली जैनिज्म काउंसिल होती है और इसी का देखते हुए हमारी फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट जैन काउंसिल, पहली जैन काउंसिल होती है। कहाँ होती है आपकी? पाटलिपुत्रा में। कहाँ होती है आपकी? पाटलिपुत्रा में। कौन आयोजित करवाता है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। आयोजित कौन करवाता है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब कौन प्रस्ताव रखता है या जगह देता है अपनी कि हाँ आप हमारे यहाँ पे आके करिए, वो कौन होता है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। मेरे मार को वही पढ़ना है कि इसमें काम क्या हुआ था ज्यादा, किसने लीड करा, किसने क्या करा। ओके, 2 मिनट गुजरेंगे मतलब। इतना आपका समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप कमेंट पे लिख के बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट वहाँ रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और फ्राइडे को इसी के ऊपर आपका टेस्ट होगा, जो आपके रिलीजियस मूवमेंट्स और बाकी के हम जो टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। इसी के ऊपर आपका टेस्ट होगा फ्राइडे को। ठीक है,
चेयरमैन थे आपके स्थलभद्र। चेयरमैन पूछा जा सकता है कौन था आपके स्थलभद्र। चेयरमैन थे आपके स्थलभद्र। ठीक है, काम क्या करा गया इसमें, इंपॉर्टेंट काम क्या था भाई, ये इंपॉर्टेंट है। दो सेक्ट्स में बांटा गया, दो सेक्ट्स में बांटा गया आपके जैनिज्म धर्म को। एक था आपके श्वेतांबर और एक था आपके दिगंबर। एक था आपके श्वेतांबर और एक था आपके दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में बांटा गया। क्या है ये आगे पढ़ेंगे कि श्वेतांबर दिगंबर क्या है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखूंगा दो सेट्स, यहां समझते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर क्या थे कि ये आपके स्थलभद्र को फॉलो करेंगे। ऐसे श्वेतांबर, ऐसे स्थलभद्र, ये आपके स्थलभद्र के फॉलोअर थे। और ये आपके सफेद कपड़े पहनेंगे, ये आपके सफेद कपड़े पहनेंगे। ठीक है, बाकी कौन थे आपके दिगंबर्स, ये आपके भद्रबाहु को मानेंगे। और दे विल वेयर नो क्लोथ्स, दे विल वेयर नो क्लोथ्स, कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे, कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे, वस्त्रहीन रहेंगे। श्वेतांबर आपके क्या थे, स्थलभद्रों के फॉलोअर्स थे, और सफ़ेद कपड़े पहनेंगे और वही रहेंगे, मगध में ही रहेंगे। दिगंबर अपने फॉलोअर्स को लेकर श्रवण बोला कर्नाटका चले जाएंगे, श्वेतांबर वहीं रहेंगे। ये कहाँ रहेंगे, आपके मगध में ही, जहाँ पे प्रचार कर रहे थे। ठीक है, और ये कहाँ चले जाएंगे, श्रवण बोला कर्नाटका में। ये कहाँ जा रहे थे आपके, श्रवण बोला कर्नाटका, श्रवण बोला कर्नाटका चले जाएंगे लेके, ताकि बच जाए इनका, ताकि जब जाएंगे तो पूरे जैन उसके जाएंगे और अपने बचाएंगे। ये कहेंगे कि नहीं हम वाइट कपड़े पहन लेंगे और हम मगध में रहेंगे। इन्होंने ये कहा। दिगंबर के फॉलोअर्स, जो दिगंबर थे वो थे भद्रबाहु के फॉलोअर्स, और जो श्वेतांबर थे वो थे आपके स्थलभद्र के फॉलोअर्स। श्वेतांबर आपके सफ़ेद कपड़े पहनेंगे और मगध में रहेंगे। दिगंबर आपके वस्त्रहीन रहेंगे, कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे, न्यूड रहेंगे, और आपके श्रवण बोला कर्नाटका में चले जाएंगे। इतना क्लियर है तो बताइए, इतना क्लियर है तो बताइए। एक और जो मेजर डिफरेंस है जो इनके बीच में आता है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहीं बता देता हूँ, सोचा था अगले साइड में बताऊं। ध्यान से सुनिए ना, ये फॉलो करते थे महावीरा, फॉलो टीचिंग्स ऑफ महावीरा। सही बात है, ये फॉलो करते थे महावीरा की टीचिंग्स को। दो मिनट में फिर से लिखता हूं यहाँ पे। क्या लिखा है यहाँ पे, फॉलो टीचिंग्स, ओहो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ये दो दो सेट लिखे हुए मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ लिख दूंगा। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, अभी तक तो लिख लिया होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत मेजर डिफरेंस है। फॉलो टीचिंग्स ऑफ महावीरा, ये कहते थे भाई हमारे लिए महावीरा सब कुछ है। लेकिन जो दिगंबर से कहते थे नहीं, वी फॉलो द टीचिंग्स ऑफ भद्रबाहु, बिकॉज भाई एक असली जैन है। मैं ये नहीं सही, फॉलो टीचिंग्स
किसकी? भद्र बाहु की। दे विल फॉलो द टीचिंग्स ऑफ भद्र बाहु। दिगंबर किसकी टीचिंग फॉलो करेंगे? किसके उपदेश फॉलो करेंगे? आपके भद्र बाहु के। श्वेतांबर आपके महावीरा की ही टीचिंग फॉलो करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, दो सेट में डिवाइड हुए, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर आपके स्थल भद्र के फॉलोअर्स थे, सफेद कपड़े पहनते थे और मगध में ही रहतेंगे और आपके महावीरा की टीचिंग से फॉलो करते थे। आगते हैं हम आपके दिगंबर पे। दिगंबर आपके भद्र बाहु के फॉलोअर्स थे। ये आपके भद्र बाहु की टीचिंग से फॉलो करेंगे, कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे और आपके इनको लेके वो श्रवणबेळगोला कर्नाटका चले गए थे। इनको लेके आपके श्रवणबेळगोला कर्नाटका चले गए थे। ओके, अगली सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। दूसरी बुद्धिस्ट नॉट बुद्धिस्ट जैन काउंसिल कौन हुई थी? सेकेंड जैन काउंसिल कौन हुई थी, ये देखते हैं। सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी आपकी 513 बीसी में। ओके, ये आपकी 513 बीसी में हुई थी। ठीक है, ये 513 नहीं होगा, यहाँ पे शायद 213 होगा क्योंकि वो तो 298 हो गया अब तो 5, हाँ यहाँ पे 213 ही होगा। बाकी एक बार मैं कल आपको चेक करके बता दूंगा अगर अभी दिक्कत लग रही है आपको तो। बाकी अगर किसी को असली वो पता लग रही है डेट, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, और 213 बीसी है। ओके, क्या कहाँ हुआ था आपका? ये वल्लभी गुजरात में, ये आपका वल्लभी गुजरात में हुआ था। वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, इसके चेयरमैन थे आपके देवर्दी किशन रमण। देवर्दी किशन रमण। और इसकी जो टीचिंग थी उनका स्क्रिप्ट करा गया था, लिखा गया था। चेयरमैन कौन थे आपके? देवर्दी जी। अब ऐसे नाम रख लेंगे, देवर्दी जी आपके चेयरमैन थे ताकि याद रखने में सिंपल रहे। और इसमें टीचिंग स्क्रिप्ट हुई थी, जो टीचिंग थी ना गौतम लॉर्ड महावीरा जी की, उनको लिखित में करा गया था। टीचिंग्स वर स्क्रिप्टेड, मतलब लिखित में करा गया था उन्हें। टीचिंग्स को स्क्रिप्ट करा गया था। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत होगी नहीं। आज हमने आपके जैनिज्म पूरा खत्म कर दिया, देखिए कितनी जल्दी। कल जबकि बुद्धिज्म में हमारे को 1 घंटा लग गया क्योंकि मैं तो स्पेस बढ़ा रहा था। जैनिज्म आपके तिरंतकार गुरु होते थे। पहले तिरंतकार आपके ऋषभदेव, जिनके 2 बेटे आपके भरत और आपके गोमतेश्वर थे। भरत का नाम हम इंडिया के नाम भी जानते हैं और गोमतेश्वर को बाहुबली के नाम से भी। 23वें तिरंतकार आपके पार्श्वनाथ थे और 24वें आपके महावीरा स्वामी थे, जिन्हें हम एक्चुअल फाउंडर कहते हैं। महावीरा स्वामी का जन्म आपका 540 बीसी में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ और इनका चाइल्डहुड नेम आपका वर्धमान था। फादर का नेम आपका सिद्धार्थ तो माँ का नाम इनका तृष्णा था। बीवी इनकी यशोदा, डॉटर इनके अनुजया आपकी प्रियदर्शना और सन इन लॉ आपका जमाली, जो इनके पहले डिसाइपल भी थे। तो ओके, अगला, इन्होंने 30 साल की आयु में अपना घर छोड़ दिया अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेके। ये इनकी मुलाकात फिर महाकाली घोषाल के साथ हुई, जिनके साथ 6 साल तक रहे सच की तलाश में। महाकाली घोषाल ने इनका साथ 6 साल बाद छोड़ दिया और उन्होंने फिर अजीवा कम्युनिटी फाइंड कर ली और बिंदुसारा अजीवा कम्युनिटी के फॉलोअर थे। अगला फिर 12 साल की घोर तपस्या के बाद इन्हें एनलाइटमेंट हुई साल ट्री के नीचे। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे, जो कि आपका ऋजुपालिका नदी के तट पे था। एनलाइटमेंट को हम ये क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, वो क्या आपका केवल्य। इन्हें केवलर, जिन और मीरा ग्रंथ भी कहा जाता है। पहली फीमेल डिसाइपल आपको चंदना थी इनकी। मेन सेंटर था इनका मथुरा। इन्होंने 11 डिसाइपल्स अपने गंधारा से अपॉइंट करे थे, नियुक्त करे थे, जिनमें से जब ये इनकी मृत्यु हुई तब सिर्फ एक ही बचा था, जिनका नाम था आपका आर्या सुधारमन। ओके, अगला 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है आपकी पावापुरी में और 300 बीसी में पहला हमारे को डिस्प्यूट दिखता है स्थलभद्र और भद्रभाव के बीच में। वो मगध में जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे जब मगध में आपका सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाता है और इसलिए डिस्प्यूट होता है। उसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमारी पहली जैन काउंसिल होती है आपकी पाटलिपुत्रा, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, 300 बीसी में होती है ये और चेयरमैन थे आपके स्थलभद्र। और वर्क क्या करा गया था, 2 हिस्सों में आपके जैन धर्म को बांट दिया गया, 2 सेक्ट्स में।
एक था आपके श्वेतांबर, एक था आपके दिगंबर। दिगंबर वो थे जो आपके पूरे पूरे वस्त्र पहनेंगे, और आपके जो भद्रबाहु, सॉरी, श्वेतांबर वो थे जो आपके सफेद वस्त्र पहनेंगे, स्थलभद्र के फॉलोअर होंगे, मगध में रहेंगे और आपके टीचिंग्स हैं जो महावीरा की उसको फॉलो करेंगे। दिगंबर कौन होंगे? जो आपके भद्रबाहु के फॉलोअर्स होंगे, भद्रबाहु की टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, और कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे, वस्त्रहीन होंगे, और आपके श्रवण बोला कर्नाटका में जाके बस जाएंगे जब तक अकाल खत्म नहीं होता। ओके, ये तो हो गया। अगली फिर आपकी जैन काउंसिल 213 बीसी में वल्लभी गुजरात में होती है। इसमें चेयरमैन आपके देवर्दी जी थे, और इसमें क्या करा था क्या, जो भी आपके जैन धर्म की टीचिंग्स थी, जो भी आपके पाठ्यक्रम थे जैन धर्म के, उनको एक साथ करके मतलब स्क्रिप्ट करा गया था, लिखित में करा गया था। तो यही आपका हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म कर लिया। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ तक, आप अगर आपके कोई भी ऐसा डाउट है आप उसको लिख लीजिए, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ओके, वरना फिर हम आगे चलते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप लिख सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलेंगे। ओके, अच्छा अभी तो स्लाइड्स हैं कुछ, ठीक है। हो चलिए, कौन सा पहन ले? चलिए वाला लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपका इस्लाम, इस्लाम धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। इस्लाम, ठीक है, कि इस्लाम धर्म कहाँ से आया, क्या उसका किसने प्रचार करा, और कैसे कैसे वो आया, ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनके जो पैगंबर हैं उनको अरेबिक में अल्लाह और पर्शियन में खुदा कहते हैं। जिनके पैगंबर हैं उनको अरेबिक में अल्लाह और पर्शियन में खुदा कहते हैं। जो इनके भगवान हैं, और पर्शियन में उन्हें खुदा कहते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ। जैसे 6 में आपके 5 मतलब होते हैं ना, 5 आइटम्स ऑफ 6, वैसे इनमें भी 5 पिलर्स होते हैं। इनके 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम भी पूछा हुआ है। व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम? व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम? कलमा, 5 वक्त की नमाज, रमज़ान का पाक महीना आपको मानना है, ठीक है, एक बारी हज करनी है जिसमें आपको मक्का और मदीना जाना है, और एक तो ज़कत देना है, मतलब 1/40 अपनी जो आपकी इनकम है उसकी आयत देनी है लोगों को। क्या कहा था मैंने? कलमा, आपको कुरान के कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं, आपको याद होना चाहिए। आपको कुरान पढ़ी होनी चाहिए आपने 5 दफ़ा की, आपकी नमाज़ पूरी होनी चाहिए, 5 टाइम्स नमाज। उसके साथ साथ आपको रमज़ान का महीना, जैसे अभी रमज़ान चल रहा है तो आपको पूरा ऑब्जर्व करना है रमज़ान, ठीक है। फिर आपको एक दफ़ा हज पे जाना ही जाना है, 1 टाइम हज, जिसमें आप मक्का भी जाएंगे और मक्का से मदीना जाएंगे। और फिर आपको ज़कत देनी है। ज़कत क्या होती है? आपकी 1/40 इनकम, 1/40 इनकम। एक बटा 40 इनकम होगी आपकी। ओके, माफ़ कीजिए, यहाँ पे लाइट चली गई है, ठीक है। तो कोई नहीं, आपका तो लेक्चर तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो कोई नहीं। 1/40 इनकम होगा आपकी, क्या होगी? आपकी ज़कत होगी। और ज़कत में एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगी वो क्या होगा आपका, कि 1/40 इनकम ऐसी होती है, इसमें ये कहा जाता है कि आपको अपनी इनकम का 1/40 किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे परिवार को देना है जो आपका उसके लायक हो, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। और देना ऐसे है कि अगर आप बाएं हाथ से देंगे तो आपके दाएं हाथ को भी पता ना लगे, ऐसे आपको ये ज़कत देनी है। ज़कत इस आपको तरीके से देनी है कि अगर आप दाएं हाथ से दे रहे हैं तो आपको बाएं हाथ को भी पता ना लगे कि क्या आपने ज़कत में दिया है, ठीक है। आपके दाएं हाथ को भी पता ना लगे कि आपने ज़कत में कैसे दिया और कैसे ध्यान दिया, ठीक है। ये आपकी क्या होती है? ज़कत होती है। तो आपके 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है।
इस्लाम में सबसे पहली बात, इसको अरेबिक में अल्लाह और पर्शियन में खुदा कहते हैं। ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम होते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें कलमा होता है, आपके 5 दफ़ा की नमाज होती है। इसमें आपको रमज़ान का पाक महीना ऑब्जर्व करना होता है। एक दफ़ा आपको हज पे जाना है जिसमें आप मक्का से मदीना जाएंगे, और ज़कत आपकी 1/40 आप इनकम देंगे, किसकी? ज़कत की। ठीक है, तो आज का लेक्चर किसी कारणवश हमारे को यही रोकना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आई थिंक लाइट का फॉल्ट हो गया है जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा चलिए, अब आपकी लाइट आ गई है, आपकी लाइट आ गई है। ओके चलिए, नहीं अब फिर अब तो स्टॉप नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब तो हो गया। ओके, आपको ज़कत का कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कि देना ऐसे है कि एक आप दाएं हाथ को दे रहा है और बाएं हाथ को पता ना लगे कि भैया दिया कैसे है आपने। ये क्या होते हैं आपके? ज़कत। ये 5 पिलर इस्लाम है, इनके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अगला फिर पढ़ते हैं फाउंडर ऑफ इस्लाम के बारे में। आपके फाउंडर ऑफ इस्लाम कौन थे? फाउंडर इस्लाम कौन थे आपके? हजरत मोहम्मद साहब। फाउंडर कौन थे आपके? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म आपका 570 में 570 एडी में आपका मक्का में हुआ, इसलिए मक्का से मदीना की हज करते हैं। 570 में आपका मक्का में हुआ, 570 एडी में। ठीक है, इन्हें एनलाइटमेंट मिली आपकी हीरा केव 610 में। इन्हें एनलाइटमेंट मिली आपकी हीरा केव 610 में। एनलाइटमेंट इन हीरा केव इन 610। हीरा केव में इन्हें एनलाइटमेंट मिली आपकी 610 में एडी में। 7th सेंचुरी में आपके इस्लाम धर्म को मतलब उसको अटेंशन मिलना शुरू हुआ, वो राइज होना शुरू हुआ। 7th सेंचुरी को हमने देखा कि राइज ऑफ इस्लाम होना शुरू हुआ। इस्लाम धर्म बिल्कुल बढ़ चढ़ के आगे आने लगा, राइज ऑफ इस्लाम हुआ। ओके, और मैं वार्निंग दे दूं, मैं इस लेक्चर में कोई भी अपशब्दों का प्रयोग या किसी भी तरीके की गलत धारणा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इस लेक्चर को जब प्रीमियर हो रहा होगा पूरा टाइम खुद ये मेक श्योर करूंगा मैं रहूं। अगर किसी ने चैट में कुछ भी ऐसे करा तो ना केवल हमारे चैनल से, बल्कि मैं पूरी उस तय तक जाऊंगा कि वाईफाई स्टडी के हर एक चैनल से वो बैन हो, यूट्यूब से भी बैन हो, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। अगर किसी ने भी इस लेक्चर के दौरान कुछ भी अपशब्द या कुछ भी अप्रदाय असंप्रदाय जो आपकी थिंकिंग होती है उसको दर्शाया। आप स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह रहेंगे। ठीक है, जिन्हें समझ में था उनको समझ में आ गया, क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ कभी कभार ऐसा होता है। मैं बहुत देखता हूँ कभी कभार ऐसा होता है, किसी ने भी कुछ भी करा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट स्टडीज टू बी ड्रैग्ड इनटू सच अ वेरी इलिटरेट मैटर। ओके, इनटू सच एन इलिटरेट मैटर मैं नहीं चाहता स्टडीज़ को ड्रैग करा जाए। तो इसलिए आई एम वार्निंग दोज गाइज जो यहाँ पे मेरे को लगता है यहाँ पे कर सकते हैं, और मेरे को पता है कि वो आएंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ ख़राब करने। तो मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ, ना केवल हमारे चैनल वाईफाई स्टडी के सारे चैनल यूट्यूब, बल्कि उस पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन भी मैं लूँगा अगर किसी ने कुछ भी ऐसा कहा। ओके, 622 BC में इन्होंने मक्का को छोड़ा और मदीना चले गए, इसलिए हम मक्का से मदीना के लिए हज करते हैं। 622 BC नहीं होगा यार, लेफ्ट मक्का एंड वेंट टू मदीना। इन्होंने मक्का छोड़ा और ये मदीना चले गए। मक्का छोड़ा और ये मदीना चले गए, इसलिए हम हज भी मक्का से मदीना ही करते हैं। इसलिए हम आपका हज भी मक्का से मदीना ही करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, लेफ्ट मक्का एंड वेंट टू मदीना 622 में, 622 में। और आपके फाउंडर ऑफ इस्लाम थे कौन? आपके हजरत मोहम्मद साहब। इतना लिख लो तो फिर आगे चलेंगे। अगला, इन्होंने एक इस्लामिक कैलेंडर को बनाया। पहली चीज, ही मेड एन इस्लामिक कैलेंडर।
उन्होंने एक आपका इस्लामिक कैलेंडर को बनाया। इस्लामिक कैलेंडर का नाम था आपका हिजाई संवत, हिजाई संवत, SNWAT। ओके। और फिर इन्होंने एक जर्नी टू मदीना का नाम दिया, इसका नाम होता है हिजारत। इन्होंने फिर जर्नी टू मदीना का नाम दिया, उसका नाम था आपका हिजारत। जर्नी टू मदीना का नाम दिया जिसका क्या नाम था आपका हिजारत। जर्नी टू मदीना का नाम दिया, इसका नाम था आपका हिजारत। कि आप मक्का से मदीना की जो जर्नी लेते हैं उसे हम हिजारत कहते हैं। 632 में इनकी मौत या इनकी मृत्यु मदीना में होती है। इनकी मृत्यु मदीना में होती है। इनकी मृत्यु मदीना में होती है। ओके, इतना लिखे। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर थोड़ा फैमिली डिस्प्यूट है, फिर मुहर्रम क्यों बनाया जाता है, शिया सुन्नी के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहले इतना एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस्लाम धर्म जिसे मतलब अरेबिक में हम अल्लाह कहते हैं, जो इनके वो होते हैं पैगंबर, और पर्शियन में खुदा। ठीक है। और जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है वो क्या क्या है? एक तो कलमा होना चाहिए आपका, 5 दफ़ा की नमाज, और रमज़ान का पाक महीना आपको मनाना है। 1 टाइम हज करेंगे आप, जिसमें आप मक्का से मदीना जाएंगे, और ज़कात देंगे, मतलब 1/40 अपनी इनकम का, जिसमें दाएं हाथ को पता ना लगे कि बाएं हाथ ने कैसे क्या दिया है। इतना आपको होना चाहिए। अगला, फाउंडर ऑफ इस्लाम कौन थे? आपके हज़रत मोहम्मद साहब। ये 570 में आपके मक्का गए थे, और मतलब इनका जन्म हुआ था मक्का में। इनको हीरा केव में एनलाइटमेंट हुई आपके 610 में, और 7वीं सेंचुरी में आपका इस्लाम धर्म पूरा बढ़ चढ़ के आने लगा। 622 में इन्होंने मक्का छोड़ दी और ये मदीना चले गए। इस्लामिक कैलेंडर आपका हिजाई संवत है जो इन्होंने फाउंड करा, और जर्नी टू मदीना क्या कहा जाता है? इन्हें हिजारत कहा जाता है। और 632 में मदीना में इनकी मृत्यु हो गई। ये डाइड 632 में, 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा सिखिज्म कर नहीं पाएंगे जैसे मेरे को दिख रहा है। कोई नहीं, कोशिश करते हैं, इसको तो ख़त्म कर ही दें। अली जो कि इनके दामाद थे, सन इन लॉ, एंड फर्स्ट फॉलोअर, उनको कहा जाता है कि ये पहले सक्सेसर बनेंगे। वॉज टू बी द फर्स्ट सक्सेसर, वॉज टू बी द फर्स्ट सक्सेसर। लेकिन अबू बकर को पहले सक्सेसर बनाया गया। अबू बकर भी उनके खास थे। ठीक है, अबू बकर को उनका पहला सक्सेसर बनाया गया। अली को नहीं बनाया के अबू बकर को फर्स्ट सक्सेसर बनाया गया। और क्या कहा गया उन्हें? खलीफा। ये पहले खलीफा बने। फर्स्ट खलीफा मतलब दुनिया में जितने इस्लाम धर्म को मानते हैं उनके बॉस या उनके हेड कौन थे? आपके फर्स्ट खलीफा अबू बकर। फर्स्ट सक्सेसर, फर्स्ट खलीफा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी जरूरी है। देखते हैं क्यों। सेकंड खलीफा आपके कौन थे? उमर। थर्ड खलीफा कौन थे आपके? उस्मान। और आखिर में फोर्थ खलीफा आखिरकार कौन बने? जिन्हें फर्स्ट ही बनना था, कौन जिसे फर्स्ट बनना चाहिए था वो कौन थे? आपके अली। अली आपके फोर्थ खलीफा बने। जिन्हें पहला बनना चाहिए था, जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को पहला बनना चाहिए था, वो आपका जाके फोर्थ खलीफा बना। पहले कौन थे आपके? अबू बकर। ये पहला आपका सक्सेसर थे और इनको पहला खलीफा का खिताब दिया गया। खलीफा का मतलब जो सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का बॉस होगा। सेकंड खलीफा बने आपके उमर, थर्ड खलीफा बने आपके उस्मान, और फोर्थ खलीफा बने आपके अली। ठीक है, इतना लिखिए, इतना समझिए, फिर हम आगे चलेंगे। फिर थोड़ा सा एक पॉलिटिकल गेम हो जाता है, उसको समझेंगे, फिर आपका लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ओके, ये था दोज हु वांटेड अली एज
फर्स्ट खलीफा, जो चाहते थे कि भैया अली हमारा पहला खलीफा बने, उनको कहा गया आपका शिया। ऐसा याद रखेंगे, ए से अली और शिया का ए से एंड होता है, इसलिए पहले खलीफा जो चाहते थे कि अली बने वो क्या थे आपके शियास, और जो चाहते थे कि अबू बकर पहला बने वो क्या थे आपके सुन्नी। ये भी याद रखना है आपको, ये सिंपल सा मैंने बता दिया। दोज हु वांटेड अबू बकर एज फर्स्ट खलीफा, वो क्या बने आपके सुनीस, सुनीज एंड शियास, शियाइट्स एंड सुनियाइट्स। जो अली को चाहते थे वो शिया बने, जो अबू बकर को मानते थे वो आपके सुनीज बने। इतना आपको डिफरेंस क्लियर है, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, पूछा जा सकता है, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। ओके, देखिए अभी तक क्या हुआ कि सारा डिस्प्यूट ठीक था, इतना कुछ नहीं था, ठीक है। इंटरनली चल रहा था कि चलो तुम शिया और सुन्नी, ऐसे कुछ नहीं होता था। इंडिया और बांग्लादेश में तो नहीं होता, लेकिन होता क्या है कि ईरान इराक साइड आप जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत है, सऊदी अरेबिया साइड जाएंगे बहुत है कि शिया और सुन्नी में बहुत टकराव है, बहुत टक्करबाजी है कि नहीं शिया अच्छे हैं सुन्नी अच्छे, सुन्नी अच्छे नहीं शिया अच्छे, ऐसे बहुत होता है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जो आपका सब कॉन्टिनेंटल जो आपकी मुस्लिम बेल्ट है उसमें ऐसा नहीं है, उनमें इस्लाम धर्म को इसलिए माना जाता है एक ही, शिया सुन्नी में नहीं बटा जाता, ठीक है। लेकिन बाहर की कंट्री में जाएंगे तो बहुत है, ठीक है। उस टाइम पे भी ये था कि शिया और सुन्नी एक साथ ही रह रहे थे, बस ये था कि हम अली को मानते तुम अबू बकर को मानते, बस इतना था। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ ऐसा हादसा हुआ कि उसके बाद से शिया और सुन्नी बिल्कुल ही टकराव के पहाड़ पे आ गए, कि टक्कर हो गई उनके बीच में कि नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो, बिल्कुल ऐसे होने लग गया। क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ आपको। अली सन, अली के जो बेटे थे हुसैन, वो आपके अगले खलीफा बनने थे। वॉज टू बी नेक्स्ट खलीफा, वो आपके अगले खलीफा बनने थे। होता क्या है कि जो आपके बगदाद के रूलर थे उनको ये पोस्ट चाहिए थी, उन्होंने धोखे से हुसैन को बुलाया अपने पास कि आओ मेरे से कुछ बात करो, मेरे से कुछ बात करनी है, मेरे को इस्लाम के बारे में कुछ जानना है, मैं तुमको टाइटल देना चाहता हूँ क्योंकि तुम खलीफा बनना चाह रहे हो, ऐसे ऐसे करके। और हुसैन तो चले गए मिलने अपनी एक छोटी सी आर्मी के साथ, टीम के साथ, और उन्होंने जब हुसैन आए, जो वह बगदाद के रूलर थे, उन्होंने उन पर अटैक कर दिया और 680 में होता है आपका बैटल ऑफ करबाला, और बैटल ऑफ करबाला में आपके हुसैन की मृत्यु हो जाती है। मैंने बता दिया आपको, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, बगदाद रूलर वांटेड द पोस्ट, वो चाहते थे उन्हें ये पोस्ट मिले। सॉरी फिर से चली गई है लाइट, कोई नहीं गाइस, अब तो खत्म ही हो गया, अब इसको खत्म करके उठेंगे। अरे फिर से आगे चले। कॉल्ड हुसैन टू मीट हिम। अब हुसैन भी खुशी खुशी चले गए कि चलिए भाई हमारे को एक रूलर बुला रहा है, कुछ किताब ही देना होगा। हुसैन was attacked and killed in बैटल ऑफ करबाला। जो कब हुआ था आपका बैटल ऑफ करबाला? 680 में, 680 BC में आपका 680 में आपका बैटल ऑफ करबाला हुआ, तो उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मौत हो जाती है, ये शहीद हो जाते हैं। सुन्नीस ने कहा ये तुम्हारी गलती है कि हुसैन मारा गया और हमें हमारा अगला खलीफा नहीं मिल पाया, और जो एक लालची आदमी बगदाद के रूलर के हाथ में चला गया। शियास ने कहा कि हम बेकसूर हैं, हमने भरोसा करके हुसैन को भेजा, मारा गया, और इसी वजह से हम आज से मुहर्रम बनाएंगे। इसलिए आपके मुहर्रम शिया बनाते हैं, और मुहर्रम का मतलब होता है आपका मॉर्निंग का डे, मतलब मातम का दिन, मातम का दिन होता है। क्या क्या सुन्नीस ने कहा शियास फॉल्ट दैट हुसैन डाइड, ये शियास की गलती है कि हुसैन मरे।
हुसैन की मृत्यु होगी। शियाज कहते हैं नो, और शियाज ऑब्जर्व मुहर्रम। शियाज इसलिए मुहर्रम बनाते हैं जिस दिन हुसैन की मौत हुई थी। ये भी पूछा जाता है कौन सा सेट बनाता है, पूछेंगे, पूछा जा सकता है, पूछा भी होगा। एज मॉर्निंग डे। जैसे राम जी के वनवास के आने के बाद हम दिवाली बनाते हैं, वैसे ही जिस दिन हुसैन की मृत्यु होती है उसलिए हम मुहर्रम बनाते हैं। ओके। फिर एक आपका लोगों ने कहा अरे बहुत हो रहा है, ऐसे बहुत हो रहा है और इतना डिफरेंस अच्छा नहीं है, तो इसलिए सूफी सेक्ट को बनाया गया। सूफी सेक्ट वॉज मेड ओके। सूफी सेक्ट को बनाया गया इनके डिफरेंसेस को देखते हुए। क्यों बनाया गया सूफी को? टू ईज द डिफरेंस बिटवीन टू ईज जो तनाव था उसको कम करने के लिए, मिठास से भरने के लिए। शिया एंड सुनी। ओके। सूफी सॉन्ग्स आपने सुने होंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, अगर आप किसी दरगाह पे गए हो, मेरे को बड़ा शौक है सुनने का सूफी सॉन्ग, तो उन्हें हम कहते हैं कवाली। इन्हें हम क्या कहते हैं आपकी कवाली। QWA इन्हें हम क्या कहते हैं आपकी कवाली। इन्हें हम क्या कहते हैं आपकी कवाली। और इसको मतलब क्या होता है आपकी इबादत ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह को याद करना, अल्लाह के लिए गाना, वो क्या होते हैं आपकी इबादत, कि अल्लाह जिससे खुश हो जाए। तो ये था आपका इस्लाम। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्विकली, ठीक है। लाइट नहीं रहती उससे अच्छा हम सिखिज्म भी कर ही लेते हैं। और इस्लाम एक अरेबिक में अल्लाह, पर्शियन में खुदा। 5 पिलर इस्लाम होते हैं आपके कलमा, 5 दफ़ा की नमाज, रमज़ान का महीना बनाना, एक टाइम की हज जिसमें मक्का से मदीना जाएंगे, और आपकी ज़कात जिसमें हम 140 आयात आपको देंगे। अगला आता है आपका फाउंडर ऑफ इस्लाम कौन था, आपके हज़रत मोहम्मद साहब। ये 570 में आपके मक्का में पैदा हुए। इनको एनलाइटमेंट मिली आपकी 610 में आपकी हीरा केव में, और 7th सेंचुरी में इन्होंने ये देखा कि हाँ राइज ऑफ इस्लाम हो रहा है, और इसलिए 622 में ये मक्का से मदीना चले गए। इस्लामिक कैलेंडर आपका हिजाई संवत है, और जर्नी टू मदीना को हम हिजारत कहते हैं। 632 में मदीना में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अली जो इनके दामाद थे पहले और फर्स्ट फॉलोअर थे इनके, वो पहले खलीफा, पहले सक्सेसर बनने वाले थे, लेकिन अबू बकर को पहला सक्सेसर बनाएगा, यानी पहला खलीफा। दूसरे खलीफा थे आपके उमर, तीसरे खलीफा थे आपके उस्मान, और चौथे थे आपके अली, जो पहले बनने चाहिए थे। जो चाहते थे कि अली आपके पहले खलीफा बने उन्हें हम शिया कहते थे, और जो चाहते थे आपके अबू बकर पहले खलीफा बने उन्हें हम सुन्नी कहते थे। अली का ए से स्टार्ट होता है, मतलब अली ए से स्टार्ट होता है, शिया आपका ए से एंड होता है, वैसे याद रखेंगे। अली के बेटे थे हुसैन, जो कि आपके अगले खलीफा बनने वाले थे। बगदाद के जो आपके रूलर थे, जो आपके राजा थे, उन्हें ये पोस्ट चाहिए थी, और उन्होंने हुसैन को बुलाया कि तुम मेरे से आके मिलो। हुसैन अटैक करा गया उन पर, और उन्हें मार दिया कि आपके बैटल ऑफ करबाला, जो कि आपका 680 में हुआ था। सुन्नीस ने कहा कि शिया की मतलब गलती है जिसकी वजह से हुसैन मरे, और यहीं से टकराव बहुत ही भयंकर तरीके से शुरू हो गया। शियाज ने कहा नहीं, ये हमारी गलती नहीं है, और शियाज इसलिए आपका मुहर्रम बनाते हैं, मुहर्रम को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका हम मातंग बदीन मॉर्निंग डे भी कहते हैं। और इनके डिफरेंसेस को मिटाने के लिए आपका सूफी सेक्ट बनाया गया। सूफी कहते हैं आपके टू इज द डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नी, कि शिया एंड सुन्नी के बीच के जो भी सारे टकराव है उनको हम मिटा दें। और सूफी सॉन्ग्स को हम कवाली या इबादत ऑफ अल्लाह भी कहते हैं, मतलब अल्लाह की इबादत भी हम इसे कहते हैं। तो ये था आपका आज का पूरा मतलब जो मेजर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशंस थे और जो मूवमेंट्स थी वो हमने देखी। कल हम सिखिज्म करेंगे, जो 10 गुरुज उनको देखेंगे, और फिर हम 1-2 और अच्छे टॉपिक्स करने वाले हैं। कल जब मैं सोच रहा हूँ आपके दिल्ली सल्तनत से शुरू करवा दूँ, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। और देखिए ये तो चलिए हो जाएगा, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको जो पढ़ने का माहौल है वो आपको अनअकैडमी पे बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं देखना कि कैसा बैच है, मैं आज फिर आपके लिए, अच्छा जब तक आपके पास से लेक्चर आएगा तब तक तो हो जाएगा, चलिए कोई नहीं, मैं हर दिन आपके लिए 4 PM पे मैं आपके लिए अनअकैडमी में फ्री क्लासेस लेता हूँ। फ्री क्लास ले रहा हूँ मैं आजकल,
जिसमें आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप प्लेटफॉर्म कैसा है। वहाँ पे आपको हाथ का PDF मिल जाएगी, आप ज़रूर है बैच ज्वाइन करिए, ठीक है। 12 रुपये 20 रुपये डे अगर आप अपने पे नहीं लगा सकते तो आप अपने साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्वालिटी जो आपको अनअकैडमी में मिलेगी वो मेरे ख्याल से और कहीं नहीं मिलेगी, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ज़रूर आइए, ज़रूर देखिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी पर, अपने जो NDA में जाने का ड्रीम है उसको ज़रूर पूरा करिए, ओके। एंड आई एम श्योर कि आपके ड्रीम बहुत जल्दी पूरा होगा। तो कल मिलेंगे अब अपने अगले जो चीज़ें उनके साथ, तो तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। और जैसा भी आपका डाउट्स है आपको कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मेक श्योर कि आप बेल आइकन भी प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ओके। बाय गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।